हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। हम जानते हैं कि हमारा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यह होता है। अब प्रीवियस टॉपिक में हमने सीखा है कि पॉइंट ए से पास होने वाले एंड वेक्टर क्यू के पैरेलल लाइन की इक्वेशन के लिए हम लाइन पर एक आर्बिटरी पॉइंट पी एज्यूम करते हैं, तब लाइन की इक्वेशन ये होती है। अब यदि हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो, तब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन के लिए हम लाइन पर एक आर्बिटरी पॉइंट पी एज्यूम करते हैं, तब हमें लाइन की इक्वेशन ये मिलती है। यहां देखें तो हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मिनिमम 2 कंडीशंस गिवन होती हैं, जिनका यूज करके हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। अब माना हमें एक प्लेन गिवन है जिस पर ओरिजिन से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ है d, एंड यह भी गिवन है कि यह प्लेन पॉइंट ए से पास होता है। तब हम देख सकते हैं कि जो दो कंडीशंस गिवन हैं उनको सेटिस्फाई करने वाला केवल एक ही प्लेन होगा, यानी कि यूनिक प्लेन होगा। तो अब हम इस टॉपिक में गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे। इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार से हैं कि इसमें हमें कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, जिनका यूज करके हम गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम इस टॉपिक का पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में फाइंड करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोऑर्डिनेट एक्सिस ये होते हैं। अब माना इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें इस प्लेन पर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल की लेंथ एंड नॉर्मल की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। इसके लिए माना ओरिजिन से प्लेन पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल प्लेन को पॉइंट एन पर मिलता है एंड माना इसकी लेंथ है d। अब इसी प्लेन में एक और पॉइंट P जिसके की कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, यह इस प्रकार है कि इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r। तब यदि हम पॉइंट्स n एंड p को ज्वाइन करें तो हमें वेक्टर np मिलेगा। अब यदि हम इस प्लेन में देखें तो जो वेक्टर on है वह ओरिजिन से प्लेन पर डाले गए नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। अब माना n कैप वेक्टर on के अलोंग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तब हम वेक्टर on को d इंटू n कैप के इक्वल लिख सकते हैं। यहां देखें तो वेक्टर np एंड वेक्टर on एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जिसका मतलब यह है कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। अब यदि हम डायग्राम में ट्रायंगल ONP में देखें तो हम वेक्टर OP को वेक्टर ON प्लस वेक्टर NP के इक्वल लिख सकते हैं, जिसमें वेक्टर OP एंड वेक्टर ON की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें वेक्टर R ये मिलता है एंड इसे सॉल्व करने पर हमें वेक्टर NP मिलता है वेक्टर R माइनस d इंटू n कैप। अब वेक्टर ON एंड वेक्टर NP की इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यह इक्वेशन मिलती है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। सो हमारी जो इक्वेशन है वह कुछ इस फॉर्म में मिलेगी। अब यह इक्वेशन जो हमें मिली है वही प्लेन की नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन होती है, जिसमें वेक्टर r प्लेन में किसी आर्बिटरी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर, n कैप ओरिजिन से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर के अलोंग यूनिट वेक्टर एंड d ओरिजिन से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ होती है। तो अब हमें प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में मिल चुकी है। अब हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो इसके लिए हम वेक्टर OP को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यदि
एल, एम एंड एन नॉर्मल ओ एन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तब एन कैप को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यह इक्वेशन मिलती है, जिसे हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। एंड ये जो हमें इक्वेशन मिली है, यही प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है, जिसमें एक्स, वाई एंड जेड के कोफिशिएंट्स नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस हैं एंड डी ओरिजिन से ड्रॉ किए गए नॉर्मल की लेंथ है। अब यदि ए, बी एंड सी नॉर्मल ओ एन के लिए डायरेक्शन रेशियोज हैं, तब प्लेन की इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होगी, जिसमें आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर प्लेन की इक्वेशन हमें कुछ इस तरह की मिलेगी, जिसे सॉल्व करने पर प्लेन की इक्वेशन कुछ ये हो जाएगी। अब इस इक्वेशन के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब प्लेन की इक्वेशन में एक्स, वाई एंड जेड के कोफिशिएंट्स नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तब कांस्टेंट टर्म डी परपेंडिकुलर की लेंथ के इक्वल नहीं होती है। मैं वापस से रिवाइज करता हूं कि जब प्लेन की इक्वेशन में एक्स, वाई एंड जेड के कोफिशिएंट्स नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तब कांस्टेंट टर्म डी परपेंडिकुलर की लेंथ के इक्वल नहीं होती। अब हम पॉइंट एन की बात करते हैं। यह ओरिजिन से ड्रॉ किए गए नॉर्मल एंड प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। पॉइंट एन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। अब यदि हम इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तब यदि हमें ओरिजिन से ड्रॉ किए गए नॉर्मल की लेंथ डी एंड इसके डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम एंड एन गिवन हो, तब एन के ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कि है एल डी, एम डी, एन डी।